सेंट अर्सला गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक्स है, फर्स्ट है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और दूसरा है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। हमारा सब्जेक्ट है साइंस 2, लेसन नंबर 7, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। हेलो गर्ल्स, यहाँ पर सूक्ष्मजीव विज्ञान का मतलब होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो बायोलॉजी, ऐसे 3 इसमें वर्ड्स दिए हैं और इसका मतलब होता है माइक्रो का यानी कि सूक्ष्मजीव, जो अपनी आंखों से हम देख नहीं सकते, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। बायो का मतलब होता है जीव यानी ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी परिभाषा है कि जिस शास्त्र में सूक्ष्म जीवों का अभ्यास किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव शास्त्र कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी लेसन की ओर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ये है यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर। और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि वो हम उसे सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ये अभी हमने पढ़ा है। देर आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें अलगी होता है, उसमें कवक होते हैं। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया हमें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं। जीवाणु का सामान्य परिचय अगर हम देना है तो ये टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की है, जीवाणु के क्या लक्षण हैं और जीवाणुओं का आकार तथा उनका परिमाप क्या होता है। जीवाणु की खोज, सभी जीवाणु जगत मोनेरा ये अंतर्गत आते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम हॉलैंड के निवासी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इन्होंने ही अपने ही बनाई हुई सूक्ष्मदर्शी द्वारा जल, लार एवं दांतों की खुराक में मेल जीवाणुओं को देखा। अगर हम जीवाणुओं का परिमाप के बारे में पढ़ेंगे तो इनका अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। इनके माप की इकाई माइक्रोन है। इनका माप इतने आकार पर निर्भर करता है कि इनकी औसत माप गोल जीवाणु का व्यास 0.5 से 2.5 माइक्रोन तक तथा लंबे जीवाणु की चौड़ाई 2 म्यू यानी माइक्रोन तथा लंबाई 2 सेंटीमीटर से 15 माइक्रोन तक हो सकती है। कुछ जीवाणु बड़े आकार के भी होते हैं, अर्थात 30 से 40 माइक्रोन तक इनका परिमाप होता है। यहाँ पर हम जीवाणुओं के प्रकार देखते हैं। कोई गोलाणु है, कोई दंडाकार है, कोई सर्पिलाकार है और कोई कॉमा जैसे जीवाणुओं के प्रकार यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक है विच डिफरेंट माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस, यानी कि कौन कौन से सूक्ष्मजीव हमें उपयोगी है। तो इसमें इसका उत्तर है ईस्ट है, लैक्टोबैसिलाई है और ऐसे बहुत सारे सूक्ष्मजीव हैं जो उपयोगी है। तो इन ईस्ट से फर्मेंटेशन होता है, लैक्टोबैसिलाई से दूध का रूपांतरण दही में होता है। उसी के साथ दूसरा प्रश्न है Which different products can be produced with the help of microbes, यानी कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का उपयोग से दूध का दही बनता है, इससे ब्रेड बनता है, वाइन बनती है और उसी के साथ बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। बेकरी में जो बहुत सारी चीज़ें बनती है वो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाई जाती हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान।
तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ द एंजाइम्स रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, प्रोटीन्स, अप्लाइड जेनेटिक्स, molecular biology etc. is performed is called as applied microbiology। यानी कि कुछ आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की सूक्ष्म जीवों से संबंधित प्रकिण्व, प्रथिने, व्यवहारिक आनुवंशिक विज्ञान, आणविक जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। This study is used for the society and various products like food and medicines are produced on large scale with the help of microorganisms। यानी कि इस अध्ययन का उपयोग समाज के लिए किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे जो सूक्ष्मजीव होते हैं उनके प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ होता है, सूक्ष्मजीवों की सहायता से खाद्य पदार्थ तैयार होते हैं और जैसे दवाइयाँ पैदा होती है और इसका व्यवहारिक जीवन में बहुत महत्व है और ये घर घर तक पहुंचाई जाती है। तो इसके लिए बहुत सारे खाद्य पदार्थ इंडस्ट्री है और उसमें जैसे कि अमूल फैक्ट्री है, दिनशा फैक्ट्री है, तो ऐसे जो फैक्ट्रीज है उसमें बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं और जिनको समाज में फ़ायदा होता है। अभी हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो यहाँ पे बच्चों this science is related to commercial use of microbes in which various economic, social and environment related process and products are includes। इसका मतलब होता है कि यह सूक्ष्मजीवों के व्यावसायिक उपयोग से संबंधित विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं एवं उत्पादों का समावेश होता है। इसके लिए उपयुक्त साबित होने वाली सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाएं बड़ी मात्रा में संपन्न की जाती है। और उसके बाद दूसरा है उसमें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर्स। अभी हम इसमें मुख्य पहलू कौन कौन से, इसका मतलब है कि औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं। वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस, एग्जाम्पल ब्रेड, चीज, वाइन, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन इत्यादि। तो इसका मतलब ये होता है कि किण्वन क्रिया की सहायता से विभिन्न उत्पादनों का निर्माण होता है। जैसे कि पाव बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है, चीज़ बनाने में भी दूसरे जो पदार्थ होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनको डालकर चीज़ बनाया जाता है। चीज़ के बारे में यह है कि जितना चीज़ पुराना होता है वही बहुत टेस्टी लगता है। वाइन बनाने के लिए भी ईस्ट का उपयोग करते हैं, पहले फर्मेंटेशन करते हैं, उसके बाद वाइन हमें मिलती है। और रसायनों के लिए भी लगने वाला जो कच्चा माल है वो सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही होता है। प्रकीर्णन, खाद्य घटक, दवाइयाँ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, कचरा व्यवस्थापन और प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। तो इस तरह से हमने अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ा और उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का भी हमने अध्ययन किया। जो इंडस्ट्री में फ़ायदा देने वाले सूक्ष्मजीव हैं, तो उन जीवों का उपयोग करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो हमारे दैनंदिन जीवन में उसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे एक दिया है कि डेयरी प्रोडक्ट, दूध जन्य पदार्थ। अभी दूध जन्य पदार्थ तो ये हमें पढ़ना नहीं है इस साल, ये रिड्यूस किया गया है, लेकिन अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो एक बार पढ़ ले तो ये हमारे नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है। बच्चों ये जो टॉपिक है दूध जन्य पदार्थ या डेयरी प्रोडक्ट्स, ये आपके लेसन से रिड्यूस किया गया है, लेकिन जानकारी के लिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि क्या है। तो पुराने समय से दूध को टिकाए रखने के लिए उनका विभिन्न पदार्थों में रूपांतरण
किया जाता है, जैसे कि चीज़ बनाने में, मक्खन बनाने में, क्रीम बनाने में, दूध से बना दही जैसा पदार्थ जैसे कि योगर्ट है, और ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो दूध से बनते हैं। ये पदार्थ बनाते समय दूध में पानी की मात्रा और अम्लता में परिवर्तन होता है और बनावट, स्वाद, गंध में वृद्धि है। तो इससे कुछ सूक्ष्मजीव इसमें बनते हैं तो वो स्वाद बनाने के लिए होते हैं, उसमें गंध यानी उसकी जो सुगंध है उसके लिए भी बनाने में सहायता मिलती है। योगर्ट, मक्खन, क्रीम आदि के लिए की जाने वाली मूलभूत प्रक्रिया समान है। सबसे पहले दूध का पॉस्चरीकरण किया जाता है, मतलब कि पॉस्चराइजेशन होता है। अब पॉस्चराइजेशन का मतलब ये है कि ये ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे दूध को बहुत गर्म किया जाता है और उसी के साथ उसको ठंडा भी किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसे पॉस्चराइजेशन कहते हैं। इस दूध में लैक्टोबैसिलाई जीवाणु होता है, उससे लैक्टिक एसिड के कारण उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है और इसमें दूध के लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण लैक्टिक अम्ल में होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में स्थित प्रोटीन का कोगुलेशन होकर स्वाद और गंध वाले यौगिक बनते हैं, जैसे कि मक्खन वगैरह। कोगुलेशन का मतलब है वो गाढ़ा हो जाता है, जैसे दूध से दही बनते समय कोगुलेशन होता है तो दही कैसा होता है, गाढ़ा बनते जाता है। तो ये प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट्स में होती है। तो बच्चों आज हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा है? तो हमने इस लेसन में अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान के मुख्य पहलू देखे हैं, और इसके साथ ही दुग्धजन्य उत्पाद यानी डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। तो बच्चों आपको इसमें जो व्यवहारिक सूक्ष्मजीव अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नोट्स तैयार करना है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में नोट्स तैयार करना है, और इनके उपयोग भी आपको लिखना है। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू सो मच।